तो बात ये चल रही थी, सब्जेक्ट को छांटने की बात चल रही थी। आज सब्जेक्ट को छांटने का लास्ट कर देंगे, ठीक। कब कब कैसे सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हम ये पढ़ रहे थे बार बार क्या पढ़ा था हमने, सम पढ़ा था, एनी पढ़ा था, एनी वन, और क्या पढ़ा था, आइदर पढ़ा था, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, संबंध, संबंध को सम आएगा, संबंध नहीं सम। बस है दिस दैट, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनके बाद मान लो मैं कहता हूँ ऑफ द बॉयज, मैं आपको यही समझा के आ रहा हूँ ऑफ द बॉयज, ठीक, यह आता, या दूसरा होता सम ऑफ द वाटर, ठीक, या एनीवन, इसको हटाओ पहले, एनीवन पूरा अपने आप में प्रोनाउन बन जाएगा, बन आएगा, बन भी प्रोनाउन बन जाएगा। ये देखो आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक, नाइदर ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, या मैं कह दूं नन ऑफ द वाटर, और यहाँ है ना, कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सब के सब ऑफ से पहले हैं, ऑफ के बाद, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा, ये ऑब्जेक्ट। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। तो भाई ये जब ऑब्जेक्ट है तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। अब पहला वाला जो वर्ड होगा, जो पहला वाला वर्ड होगा वो क्या है, वो हमें देखना है। तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि ऑफ लगा हुआ था, इसमें से निकले हुए हैं, ये इसमें से छटाई हुई है, ठीक है। मतलब लड़कों में से कुछ निकले हैं, लड़कों में से कुछ निकले हैं, तो लड़कों में से कुछ निकले तो कौन हो गए, ये लड़के होंगे ना, लड़कों में से कुछ निकले तो लड़के होंगे। एक होगा ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, जब ज्यादा होंगे तो प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसी केस में यहाँ आ जाओ, सम ऑफ द वाटर, ये वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल ही निकला होगा ना, अनकाउंटेबल ही निकला होगा। जब अनकाउंटेबल निकला होगा तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये है क्या, ये है, ये क्या है, ये है, ठीक है ना। तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। बात से समझ में आया क्या, ठीक। अब देखो नन ऑफ द बॉयज, अब नन ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज। कल परसों शायद मैं बता चुका हूं कि अगर ये पहला वाला वर्ड बात करें तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस समय जल्दी बताओ, प्रोनाउन बोलेंगे। और मैंने बेटा ये बताया कि जो एवरी है वो कभी प्रोनाउन नहीं बनता, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो ये तो गलत है लिखा हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ द बॉयज होना चाहिए था। अगर आपको कभी दे दे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ऐसे लिख के दे दे एवरी ऑफ द बॉयज, ठीक है। और आगे कुछ सेंटेंस दे दे, इज गोइंग, शायद कल भी मैंने बताया था, गोइंग टू स्कूल, ऐसे दे दे सेंटेंस, तो लगेगा बिल्कुल सही है कि इज इसके अकॉर्डिंग आया, एवरीवन प्रत्येक, बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, जबकि सेंटेंस गलत है। लाइट ऑन करो। तो भाई इसका मतलब क्या है, ये हमें कभी भी प्रोनाउन नहीं बनता, ये गलत है, ये गलत है। तो या तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेंटेंस में करेक्शन तो करना है। तो क्या होना चाहिए, ईच ऑफ द बॉयज होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ द बॉयज। अब सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, थोड़ी सी और बात करूं इसी के बारे में,
इसी के बारे में थोड़ी सी बात करूं। अगर सेंटेंस ये है एवरीवन इज गोइंग टू स्कूल, क्या सेंटेंस सही है गलत है? क्या सेंटेंस सही है गलत है? एवरीवन इज गोइंग टू स्कूल, अब सेंटेंस सही है गलत है? अरे बेटे ये क्या है? वन, वन यहाँ कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। और ये क्या बन गया इसकी इससे पहले? एडजेक्टिव। तो ये ठीक हो गया, ये अब ठीक हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? पूरा प्रोनाउन कहलाएगा, ये पूरा प्रोनाउन कहलाएगा ये, ठीक। अब पूरा प्रोनाउन बन जाएगा, और सब्जेक्ट के स्थान पर भाई वर्ब से पहले आया है, और वर्ब से पहले कौन आ सकता है? सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अरे भाई यहाँ पूरा अगर देखें, यहाँ पूरा इसके माने ये पूरा प्रोनाउन है। एवरीवन माने प्रत्येक होता है पूरा, ठीक है। अगर एक एक वर्ड की बात करूं तो ये प्रोनाउन होता है, और ये यहाँ एडजेक्टिव होता है, एक एक वर्ड की बात करूं तो, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ड की बात करूं तो ये पूरा प्रोनाउन है, और पूरा प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर हो गया तो इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे की बात क्या होगी, बात की बात है। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अगला देखो, ये बात भी समझ में आ गई। अब बात ये है, मैंने आपको बताया था, ये गलत हो गया, इसके बारे में बताया था। ये आइदर, आइदर कितने में से लेते हैं हम? दो में से। कितने में से? दो में से। ये नाइदर भी कितने में से? दो में से लेते हैं। ईच कितने में से लेते हैं? ईच दो से अधिक में से, दो से अधिक में से प्रत्येक, दो से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आइदर का मतलब पूरा लिखना पड़ेगा। आइदर का मतलब बताओ क्या है? आइदर का मतलब क्या बनेगा? दो में से, दो में से कोई एक, कोई एक, ठीक, कोई एक। और यहाँ दो में से कोई एक, एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक। और इसके माने क्या है? दो से अधिक में से प्रत्येक, हाँ प्रत्येक, कोई एक नहीं, प्रत्येक। दोनों भाषा समझना पड़ेगा आपको। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, ठीक। और यहाँ दो से अधिक, दो या दो से अधिक में से एक भी नहीं, कोई नहीं, दो से अधिक में से एक नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं। ध्यान से देखेंगे बात को। और कभी कभी ऐसी चेंज करवा लेता है, परेशान करके देता है आपको। देखो सबसे पहले बात तो आपको वर्ब ढूंढनी है। अभी हम वर्ब कैसी लगेगी ये देखना है। ए छुटकू क्या देख ले बेटा, हमें वर्ब ढूंढनी है। तो भाई ये तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती नहीं। वर्ब किसके ऑर्डर आती है? सब्जेक्ट। अब ये कह रहा कोई एक, मतलब कोई एक है ये, दो में से कोई एक, दोनों, प्रत्येक नहीं, कोई एक। मैंने कहा दो में से कोई एक आ जाओ तो एक ही आएगा, एक एक करके दोनों नहीं आ सकते, कोई एक ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, मतलब एक एक करके सब चाहिए। और यहाँ कोई एक चाहिए, यहाँ कोई एक की बात कर रहा है, और यहाँ प्रत्येक की बात कर रहा है, लेकिन एक एक करके बात कर रहा है। यहाँ की बात करें दो में से कोई एक भी नहीं। भाई अगर यहाँ एक है, ये एक है, तो ये सिंगुलर हो गया, और यहाँ है ना सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। वो कह रहा है दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब जीरो हो गया। भाई एक भी नहीं का मतलब क्या हो गया? भाई एक भी नहीं चाहिए तो जीरो हो गया, नहीं हो गया? जीरो हो गया। फिर कह रहा है प्रत्येक, फिर प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक का मतलब कोई एक, और एक का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। मतलब या फिर ऐसा कह सकते हो भाई, एक कह सकते हो इसको, प्रत्येक का मतलब एक, इसका मतलब कोई भी नहीं मतलब जीरो। और ऐसे यहाँ कह रहा है प्रत्येक मतलब एक, और यहाँ कह रहा है दो में से एक भी नहीं मतलब जीरो। और एक या एक से कम जो संख्या होती है वो किस में आती है? सिंगुलर में।
एक या एक से कम जो आती है वो किसमें आती है? सिंगुलर में। एक से अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो प्लूरल कहलाएगा। अगर उसने कह दिया 1.25 तो वही सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, ये संख्या प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने कह दिया 1/2, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल की बात चल रही बेटा, आधे से मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। अगर उसने कह दिया 3/4, सिंगुलर है, सिंगुलर है, 4 में से 3 है, कम है, ठीक है, 75% है, याद है ना आपको। तो हाँ, तो सिंगुलर है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, मतलब सबके सब सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी इनके बाद? सिंगुलर आएगी, ठीक। अब ध्यान से सुनो बात को। अब हम कुछ और बात करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। कल शायद मैं बता रहा था, हाँ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। मैंने आपको बताया था ए नंबर ऑफ द बॉयज, ठीक, और द नंबर ऑफ द बॉयज, ठीक। फिर मैंने क्या लिखवाया था? ए वैरायटी ऑफ द बॉयज। ले ले, कोई वस्तु ले ले, क्या ले ले, चलो बॉयज ले लेता हूँ फिलहाल। द वैरायटी ऑफ द, यहाँ को चलो बॉयज ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ध्यान से सुनो। मैंने आपको कल ये बताया था कि ए नंबर और द नंबर, यहाँ ए लगा हुआ है तो ये अपने साथ क्या लेता है? कैसी वर्ब लेता है? कल बताया था मैंने, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। देखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर वर्ब लेगा, और ये अपने साथ कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ऐसे इसी प्रकार से ये कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, और ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन आती है, किसकी आती है? एक तो आता है आपका क्वांटिटी, और एक आता है अमाउंट। ये दोनों क्या होती है? ये मात्रा होती है किसी चीज की, ये संख्या नहीं होती, ये संख्या नहीं दर्शाती है। क्वांटिटी मतलब संख्या, सॉरी मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और मात्रा जो निकलेगी किसी अनकाउंटेबल चीज की निकलेगी। काउंटेबल में से तो संख्या निकलेगी, अनकाउंटेबल में से निकलेगी। उसी प्रकार से अमाउंट भी एक प्रकार की मात्रा है, और मात्रा है तो अनकाउंटेबल में से निकलेगी। तो यहाँ या तो क्वांटिटी ऑफ द वाटर कह लो, है ना, या कोई अनकाउंटेबल चीज कुछ भी ले सकते हो, ऑफ द वाटर, ठीक। तो भाई ये कुछ भी होगा, इनके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। तो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट कौन है? ये, और ये क्या है? मात्रा। दोनों की दोनों क्या है? मात्रा। और मात्रा जो होती है अनकाउंटेबल चीजों की होती है, इसका होता है अनकाउंटेबल में से ही निकली होगी, और अनकाउंटेबल होगी तो भाई सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तो वर्ब कैसी आएगी? दोनों के आगे सिंगुलर वर्ब भी आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे, आप चीजों को देखेंगे आगे, अब कैसे परेशान करेगा। हाँ, अमाउंट यहाँ क्या बनेगा? यहाँ प्रोनाउन बनेगा। हाँ। चलिए आगे बात करें, हैं? जरूर, चलो मत करो, है एहसान दिखा रहे हो। इसको हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? बंटू हाफ बोलते हैं इसको, हाफ बोलते हैं, ठीक है। हाँ देखो, हाँ ऐसे बोलेंगे इसको बंटू, कैसे बोलेंगे इसको? बंटू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हाफ कहना बेटर रहता है, ठीक है। हाँ, अब अगर मान लो ये, इसको तो हमने हाफ बोला, हाफ,
आपको हाफ ही मिलेगा ना लिखा हुआ। ऐसे ही इसको क्या पढ़ेंगे हम? 1/3 बोलते, 1/3 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1/3, 1/3। अच्छा 1 सेकेंड बोलना पड़ेगा, इसको हम 1 सेकेंड बोल सकते हैं, 1 सेकेंड। ये बात तो भूल ही हम। देखो नंबर होते हैं तो 2 नंबर होते हैं, एक तो आपके 1 2 3 4 वाले, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब जिन हिंदी में कहते हैं गणनावाचक संख्याएं, गणनावाचक, इनसे गिनती होती है, ठीक। और एक आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये क्रम दर्शाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 क्रम दर्शाते हैं। तो ऑर्डर दर्शाते हैं, ऑर्डर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों नंबर को कॉर्डिनल और ऑर्डिनल को दोनों को साथ लेना पड़े कभी भी, ठीक है, तो कॉर्डिनल पहले आएगा, ऑर्डिनल बाद में आएगा। जैसे 1/3, समझ में आ गई बात? समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको ये लिखूं तो क्या पढ़ना पड़ेगा? 1/4, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हाँ इसको ये बोला। अब ध्यान से सुनो, बात को बात चल कर रही है। ये तो आपने ये कह दिया, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, बहुत काम की चीज है। ये बेटे सुन ले, 1/5 को क्या बोलोगे? 1/5 बोलेंगे, 5th। अब उसी प्रकार से आगे भी नंबर चलेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये आता है 2 3 को क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, ये लिखा हुआ 1, यहाँ लिखना है मुझे बॉय, ये ठीक है? या 2 यहाँ बॉय, कहाँ गलत है, कहाँ सही है? सचिन नींद आ रही है भाई, बहुत तकड़ी आ रही है। भाई 1 बॉय सही है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही नाम चाहिए। जैसे दिस और दैट की कंडीशन बताई थी मैंने, दिस और दैट अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। और दीज और दोज क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। जब ये प्लूरल है तो अपने बात प्लूरल लेगा ना, 2 बॉयज लेगा। तो जल्दी बताओ, अभी तुम इसको क्या कह रहे थे? 2/3 बोले रहे ना, तो 3rd गलत है ना, ये 3rds बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4। क्या कह रहे हैं? कुछ बोला था कोई, किसी ने? पंकज बोल रहे थे कुछ? थ्राइज नहीं, थ्राइज होता है 3 गुना, है गुना नहीं है, हाँ 3 टाइम्स है वो, ठीक है। ऐसे ही मान लो 4/5, तो क्या बनोगे? 4/5, ठीक है। अब ये बताओ मुझे ईमानदारी से, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? दोनों साइडों में, ऐसे और भी चलेंगे अभी तक, क्योंकि बेटा यहाँ 5 में से 1 है तो कम हो गया, तो 1 से कम हो गया। ये ऐसे ही 4 में से 1 है, कम हो गया, 3 में से 1 है, कम हो गया, 2 में से 1 है, कम हो गया। 1 से कम है तो सिंगुलर होगा। यहाँ आ जाओ, 5 में से 4 है, सिंगुलर हो गया, 4 में से 3 है, सिंगुलर हो गया, 3 में से 2 है, हो गया सिंगुलर। लेकिन अगर इसी बात को मैं कुछ और कह दूं, ध्यान से सुनो जरा, मैं ये कह दूं 5/4, तो क्या बनोगे, क्या बोलोगे इसको? 5/4, अरे यही बोलोगे ना। अभी बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? अब ये प्लूरल हो गया नहीं हो गया? अरे हो गया ना, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा है ऊपर वाला, जब ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, ध्यान से सुनना, ठीक। अब प्लूरल हो गया। बात इस बात की यहाँ तक की नहीं है, बात ये है, वो कहेगा 1, ऐसा देगा 1/3 ऑफ द वॉइस और 1/3 ऑफ द वाटर,
ठीक, ऐसे ही 2/3 ऑफ द बॉयज और 2/3 ऑफ द वाटर। कुछ समझ में आया? अब बात यह कि ये लिखा हुआ है, हमें तो वर्ब चाहिए ना, वर्ब आएगी कौन सी आखिर, वर्ब ढूंढनी है। बेटा मैंने ये बताया कि ये चीज जो है इसमें से निकली हुई है, ये चीज इसमें से निकली हुई है, ये चीज इसमें से निकली हुई है, ये चीज इसमें से निकली हुई है। हाँ है ना? वर्ब ढूंढनी है मुझे, वर्ब आएगी कैसी। ये बताओ ये क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। काउंटेबल में से 1/3 निकालना है आपको, तो काउंटेबल ही निकलेंगे ना। अरे मैं कह दूं 60 लड़कों में से 1/3 लड़के निकाल के बताओ, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 20, मतलब प्लूरल ही होगा। काउंटेबल में से निकालेंगे तो काउंटेबल ही आएगा, और काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, और प्लूरल आएगा तो वर्ब कैसी चाहिए उसको? तो भाई क्योंकि वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी ना, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगी? प्लूरल वर्ब। क्लियर होगा? ध्यान से देखो, ये वाटर में से निकला है, वाटर में से 1/3 निकला है। अरे पानी में से 1/3 पानी निकालोगे, पानी तो खुद ही अनकाउंटेबल है। बताओ कौन सा बनाओगे? हाँ तो 1/3 ही बन रहा है हमें। अरे यार ये तो सिंगुलर है, वेरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, सही बात है। ये 1/3 तो है सिंगुलर है, लेकिन ये बताओ ये इसमें से निकला है ना? ये ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार कब लगा रहे हैं हम? ये जो निकला है वो इसमें से निकला है, ये जो निकला है इसमें से निकला है, ये जो निकला है इसमें से निकला है। मैं ये कह रहा हूँ 1/3 ऑफ द बॉयज, इसका मतलब 1/3 लड़के। हिंदी में कहूंगा तो 1/3 लड़के, और मान लो वो कह रहा है 1/3 लड़कों को भेज दो। मैं कह रहा हूँ क्लास में 60 लड़के हैं, वो कह रहा है 1/3 लड़कों को भेज दो, इसका मतलब कितना हो गया? 20 लड़कों को भेज दो। ये तो प्लूरल हो गया, हो गया नहीं हो गया प्लूरल? हाँ तो प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। अब ध्यान से देखो, अब देखो वाटर, अब वाटर में से निकला हुआ 1/3। मान लो 60 लीटर वाटर हो, और पानी है, अनकाउंटेबल है, सिंपल सी बात है, और अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक है, लेकिन वाटर के अकॉर्डिंग तो लगा नहीं रहे हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। और ये क्या है? ये भी तो पानी है, पानी है, और पानी में से पानी निकला है तो अनकाउंटेबल होगा। तो भाई ये अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब। शायद मेरी बात को समझ में आ गई होगी, है ना? अब यहाँ देखो 2/3 ऑफ द बॉयज, अब ये क्या है? काउंटेबल है, काउंटेबल में से काउंटेबल ही निकला होगा, काउंटेबल निकला होगा तो प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल वर्ब। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल निकला होगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। शायद मेरी बात अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। हाँ है ना? ये बहुत अच्छा केस है और रेयर केस है, फंसाता भी है, ये फंसाता भी है भाई। ठीक, रफ कर दूं? क्लियर हो गया ना? चलिए बाकी वीडियो से देख लेंगे आप। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, हाँ? चलो नहीं है बस, बस बेटा बस, ज्यादा नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि तो टाइम मेरे पास है अभी 10 मिनट, और मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने बताया था आइदर ऑफ द वॉइस, ठीक है, आइदर ऑफ द 5 वॉइस, either of the 2 boys, neither of the boys, neither of the 4 boys, neither of the 2 boys
वॉइस की जगह कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। ईच ऑफ द वॉइस, ईच ऑफ द टू वॉइस, ईच ऑफ द 5 वॉइस, ठीक। और इधर ले लेते हैं, हाँ। नन ऑफ द वॉइस, नन ऑफ द टू वॉइस, नन ऑफ द 5 वॉइस। अभी तो लिखने में तो कोई दिक्कत ना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दिक्कत कहाँ है। और हाँ, हमने ये भी सीख लिया कि वर्ब कैसी आएगी। अरे वर्ब तो सीख ली ना, लेकिन अब गलती कहीं और बनती है, और कैसे बनती है ध्यान देंगे। अभी आपने नाइदर और आइदर का केस क्या पढ़ा था? नाइदर और आइदर का केस आपने ये पढ़ा था कि दोनों में से एक, कोई एक, या दोनों में से एक भी, यही तो पढ़ा था। नाइदर और आइदर का केस 2 के लिए पढ़ा था। लेकिन ईच का मतलब 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आइदर का मतलब है 2 में से कोई एक चाहिए वहां, और ईच का मतलब है 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक, मतलब सारी कंडीशन चाहिए, ठीक। ऐसी नन का, नाइदर का मतलब है 2 में से एक भी नहीं, और नन का मतलब है 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं। अरे है ना, नाइदर और आइदर 2 के बारे में बताएगा और किसी एक के बारे में बात करेगा। ईच या नन 2 से ज्यादा में से, ठीक है, हाँ। अब ध्यान सुनेंगे। ईच ऑफ द बॉयज, क्या ये बात सही है लिखी हुई है? आइदर ऑफ द बॉयज, क्या ये बात सही है लिखी हुई? क्यों सही है, कैसे कह सकते हो आप सही? भाई हो सकता है 2 ही हो, अगर 2 से ज्यादा मानेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम तो 2 माने, हम क्यों माने? हम तो 2 ही मानेंगे, हम तो सही करेंगे अपना। भाई अपनी बेरी के बेर खट्टे कौन बताता है? तो भैया हमारा तो सही है, हम तो 2 ही मानेंगे, हम ना मानते इसको ज्यादा, इसका मतलब सही है। एवरी नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ जाओ, आइदर ऑफ द 5 बॉयज, अब तो 5 लड़कों में से, और आइदर तो 2 में से बनता है? तो और कहना क्या चाह रहा है? कोई एक है, तो क्या बनाएंगे? एनीवन के माने कोई एक होता है, ठीक है। यहां क्या बनेगा? एनीवन ऑफ द बॉयज, इस मतलब 5 बॉयज, 5 लड़कों में से कोई एक, प्रत्येक नहीं, कोई एक, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से देखो, आइदर ऑफ द 2 बॉयज, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइदर 2 में से होता है, 2 से, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। अब यहाँ जाओ, नाइदर ऑफ द बॉयज, सही है, हम तो 2 मानेंगे, ज्यादा क्यों माने हम, है ना, तो सही है। नाइदर ऑफ द 4 बॉयज, गलत हो गया, क्योंकि 4 में से तो नाइदर बनेगा नहीं। और नाइदर कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कोई एक, मतलब एक भी नहीं, कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं, ठीक, एक भी नहीं, ठीक। तो भाई क्या बनाओगे इसकी जगह? नन ही तो बताता है 1 से ज्यादा में से, 2 से ज्यादा में से नन बताता है, ठीक। शर्त ये होगी नाइदर है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं क्यों नहीं नन बताता है, कभी एवरीवन ही लगा दो इसकी जगह एनीवन, क्योंकि कोई एक चाहिए तो एनीवन, और एक भी नहीं चाहिए तो नन चाहिए। अब यहाँ देखो, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, सही है। ईच ऑफ द बॉयज, क्यों सही है? क्योंकि अब हम 2 ना मान रहे, हम तो 2 से ज्यादा मान रहे हैं भाई, हम तो 2 से ज्यादा मानते हैं, ना मानते हम तो 2 के लिए भी आता है, फिर भी मतलब कुल मिला के सही है, ठीक। ईच ऑफ द 2 बॉयज, सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ अब तुम ये कहोगे कि सर जी इसका मतलब क्या हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ गया?
ये यहाँ कोई एक है और यहाँ दो में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ईच ऑफ द 5 बॉयज, तो ईच तो किसी में से भी आ सकता है, 2 में से भी आ सकता है, 2 से ज्यादा में से भी आ सकता है, पर प्रत्येक की बात कर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ, नन ऑफ द बॉयज, सही है, इसका मतलब क्या निकलेगा, लड़कों में से एक भी नहीं, ठीक, 2 लड़कों से में से एक भी नहीं, बात सही है, कौन सी बुराई है, सही है ना। नन में से 5 लड़कों में से एक भी नहीं, सही है, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे आपको फंसा के देगा। दूसरी एक और बता देता हूं, ईच यहाँ तो प्रोनाउन बन गया, एवरी प्रोनाउन नहीं बनता है, एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, लेकिन एवरी और ईच दोनों एडजेक्टिव तो बन सकते हैं ना, है ना। ईच बॉय ऐसा कह सकते हैं, ईच बॉय, ठीक, एवरी बॉय हो सकता है, कोई दिक्कत है, हो सकता है ना। ऐसे दे देगा, ईच बॉय, ईच गर्ल एंड गर्ड एंड ईच चाइल्ड, ठीक। अब ये बना हुआ ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच, या 1 मिनट 2 को कर लो पहले, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब आपको वर्ब देनी है, वर्ब कौन सी दोगे, सिंगुलर है प्लूरल, देख लो भाई। हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में रूल का उल्टा है, क्योंकि अगर एंड से 2 चीजें जुड़ रही हैं तो प्लूरल बनना चाहिए, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएगी। अगर हिंदी में बात करूं मैं, प्रत्येक लड़का या प्रत्येक लड़की अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएगी। अरे क्या, प्रत्येक लगा दिया तो प्रत्येक क्या कहोगे उसे, अपने घर जाइए, एक के बारे में बात करेगा। अरे यार देखो ध्यान, चलो छोड़ो, तुम ऐसी रट्टा मार लो, रट्टा मारने की बात है। तो अगर ईच के साथ 1 जुड़े, 2 जुड़े, 3 जुड़े, एंड से जुड़, हालांकि एंड से जोड़ने वाली आपने पढ़ी है ना कंडीशन कि प्लूरल बन जाता है वो, लेकिन ईच के साथ या एवरी के साथ 1 जुड़े या 2 जुड़े या 3 जुड़े, ठीक है, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट केस है ये, बहुत इंपोर्टेंट, हमेशा सिंगुलर ही आता है, ठीक है। और सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी वर्ब, ठीक, ऐसे इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा केस बनता है और एंड से जोड़ के देता है, और लगता है ऐसा है कि एंड से जोड़ रहा है, इसका मतलब 2 हो गए तो प्लूरल होना चाहिए, अरे आया ना, जबकि प्लूरल नहीं होता, ठीक है ना। तो आज जो सब्जेक्ट की कंडीशन थी वो आपने छांटनी सीखी है, ठीक। अब वर्ब के बारे में बात करेंगे कल से, वर्ब कैसे कैसे बनेगा, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।